ना कुछ लूप होल रहता है और कहीं न कहीं एक ऐसा फ़ोर्स रहता है जिसमें आपको अपने तरीके से काम करने का जो मौका है, आपकी जो पेडागॉजी है पढ़ाने की उसको उस वो मिलता नहीं है, ठीक है ना? तो एक तो ये सबसे बड़ा मेरे अंदर था कि यार कहीं न कहीं हम एक अपना सिस्टम डेवलप करें और अपने हिसाब से बच्चों को मेंटर करें आईआईटी जेईई के लिए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि हर एक सिस्टम जो है रिज़ल्ट, 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 रिज़ल्ट इतना कर देता है कि बच्चे के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। तो मेरा मानना है क्या है कि थोड़ा स्ट्रेस फ्री रह के भी अगर बच्चे को हम सही शिक्षा दें और सही गाइडेंस दें, तो कहीं न कहीं बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, रिज़ल्ट निकालता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आ गए हमारे साथ अन्ना सर, जो बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, सभी जानते होंगे अन्ना सर हम को। लोग रहते हैं और आप लोग जो ये काम कर रहे हैं वो भी बच्चों के लिए, तो डेफ़िनेटली मेरा फ़र्ज़ है कि आप लोगों को समय निकाल कर जो भी कोटा में गतिविधियाँ हो रही हैं उसके बारे में ज़रूर बताएँ। थैंक यू सुकेश। फिर जैसे कि सर मुझे कुछ क्वेश्चन है, बच्चों ने भी बोले हैं अन्ना सर के पास जाइएगा तो आप पूछिएगा, तो वही क्वेश्चन सर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे कि सर अपने न्यूक्लियस का विजन क्या है सर बच्चे के प्रति? न्यूक्लियस के विज़न के बारे में बात करें तो यार देखो वैसे तो पढ़ाते हुए 18 साल हो गए हैं कुल मिला के कोटा में और बहुत सारे बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो कि हैं उनमें पढ़ाया भी है और एज़ एकेडमिक हेड पढ़ाया है, एचओडी पढ़ाया है और बहुत सारे सिस्टम्स बनाए भी हैं। लेकिन कहीं न कहीं हर एक सिस्टम में कुछ न कुछ लूप होल रहता है और कहीं न कहीं एक ऐसा फ़ोर्स रहता है जिसमें आपको अपने तरीके से काम करने का जो मौका है, आपकी जो पेडागॉजी है पढ़ाने की उसको उस वो मिलता नहीं है, ठीक है ना? तो एक तो ये सबसे बड़ा मेरे अंदर था कि यार कहीं न कहीं हम एक अपना सिस्टम डेवलप करें और अपने हिसाब से बच्चों को मेंटर करें आईआईटी जेईई के लिए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि हर एक सिस्टम जो है रिज़ल्ट, 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 रिज़ल्ट इतना कर देता है कि बच्चे के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। तो मेरा मानना है क्या है कि थोड़ा स्ट्रेस फ्री रह के भी अगर बच्चे को हम सही शिक्षा दें और सही गाइडेंस दें, तो कहीं न कहीं बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, रिज़ल्ट निकालता है। तो मेन एम तो यही है कि क्वालिटी एजुकेशन दें विद अ स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट सो दैट कि बच्चा जो है बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को करे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है। बच्चा जब कोटा आता है तो बहुत मोटिवेट रहता है और कुछ टाइम बाद डिमोटिवेट होने लगता है। इसके लिए क्या कहना चाहिए? देखो यार एक्चुअली क्या जर्नी ही ऐसा है मतलब आप कहोगे कि जैसे अगर हम एक 20 दिन का कोर्स कर रहे हो और 20 दिन के कोर्स के बाद एक रिजल्ट आ जाता है तो आदमी क्या होता है कि फिर भूल जाता है कि ठीक है 20 दिन का कोर्स था रिजल्ट आ गया जो हुआ मिल गया काम खत्म हो गया लेकिन आईआईटी जेई नीट ऐसा कोर्स नहीं है वो करीब करीब 2 साल तक चलता है अब 2 साल चलेगा तो ऑफ कोर्स अप एंड डाउन होगा चाहे बच्चा कितना भी होशियार हो कितना भी इंटेलिजेंट हो तो हमेशा वो चीज रहेगी और बच्चे को कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे लाने के लिए टेस्ट भी उस तरीके से बनाने पड़ते हैं कि बच्चे का दिमाग खुले और बच्चा जो है अपने पोटेंशियल से ऊपर आकर पढ़ाई करे और उस क्षमता को कहीं ना कहीं और डेवलप करे तो इन सब चक्करों में क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक छोटा बच्चों के अंदर दिमाग में रहता है कि यार किस तरीके से और अच्छा परफॉर्म करे तो जो और अच्छा परफॉर्म करने के कारण जो एक अपने अंदर एक परफॉर्मेंस पे स्ट्रेस आता है तो उसकी वजह से बच्चा कहीं ना कहीं परेशान होता है और कहीं कहीं कभी कम नंबर आ जाते हैं तो परेशान हो गया तो वहां पे कौन होता है फिर टीचर उसका साथ देने के लिए होना चाहिए तो हम लोग यही काम यहाँ पे करते हैं कि यार अगर कभी कोई बच्चा डाउन भी हो गया तो भी उसको अच्छी तरीके से पढ़ाकर लेकर जाना है तो बस बच्चों को यही बतलाना चाहूंगा कि सबसे पहले नेचर ऑफ द जर्नी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपको नेचर ऑफ जर्नी नहीं पता है और आप सिर्फ ऐसे कूद गए कि यार आईटी करना है नीट ही करना है क्योंकि भैया किए थे पापा कह दिए या हमारा भी मन कर रहा है कि हम भी करें आईटी और नीट का कि सुने कि आईटी नीट करने से जीवन जो है बदल जाता है तो बात सब सही है जीवन भी बदलता है सब कुछ बदलता है हम भी बहुत गरीब परिवार से रहे हैं लेकिन आज हम आईटी किए दिल्ली से और कहीं ना कहीं आज हम अपने पूरे फैमिली को भी सपोर्ट अच्छी तरीके से कर पाते हैं और मतलब बहुत आराम से ये चीजें हो जाती हैं तो इस चीज के लिए सेक्रीफाइस भी बहुत चाहिए होता है तो यानी कुल मिला के हमें 2 साल इस जर्नी को बहुत अच्छी तरीके से निभाना पड़ेगा तो जो बच्चे ये सोच के आएंगे कि अप्स एंड डाउन लगे रहेंगे नंबर ऊपर नीचे होते रहेंगे बस एक करेज होना चाहिए एक धैर्य होना चाहिए कि पढ़ाई करते रहना है तो जब अगर इस ध्येय से जुड़े रहेंगे तो उनका रिजल्ट आता ही आता है कोई नहीं रोक सकता दुनिया की ताकत बहुत अच्छे बात सर बताए। और भी क्वेश्चन है तो पहले मैं क्वेश्चन सारा कंप्लीट करता हूँ। तो सर कोचिंग तो बहुत सारे हैं, पटना में भी हैं, दिल्ली में भी है, सारे हर एक शहर में। कोटा को ही क्यों प्रिफेयर करना चाहिए? हाँ ये एक सवाल बहुत अच्छा है जैसे अभी बहुत सारे बच्चों से कभी कभी मिलते हैं तो जैसे बच्चा बोलता है कि सर हम कंप्लीट कर लिए हैं 11th और 12th का सिलेबस तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आता है ना कि जेई का पढ़ाई बहुत अलग तरीके का होता है सिर्फ आपको उसमें जो हेडिंग लिखा हुआ है उसके पढ़ने से काम नहीं चलेगा
उस हेडिंग को बहुत डेप्थ में सीखना पड़ेगा और दूसरा उसके ऊपर हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो एक बहुत एग्ज़ॉस्टिव सा माहौल और कंटेंट चाहिए होता है, जो कि कोटा ने डेवलप किया है 17-18 सालों में, ठीक है? और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में डेवलप हुआ कंटेंट है, कहीं न कहीं यहाँ भी बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे आते हैं, तो ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। जो बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे आते हैं, वो भी कुछ सिखला के जाते हैं। तो उनके हिसाब से भी चीज़ें ऐड होती हैं, लेकिन रहती सब क्या है सिलेबस में रहती हैं, ठीक है? तो एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज़ स्ट्रक्चर पढ़ने का एग्ज़ाम क्योंकि आपने पढ़ भी लिया और एग्ज़ामिनेशन आपने अच्छे से नहीं दिया, मॉक टेस्ट अच्छे से नहीं किया, उस लेवल का नहीं किया, तो कहीं न कहीं फिर से आपका एग्ज़ामिनेशन गड़बड़ाना ही है। तो यहाँ पे हर वो चीज़ जो बच्चे को आईआईटी, जेईई या नीट के एग्ज़ामिनेशन को क्लियर कराने के लिए चाहिए होता है, वो चीज़ हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं, वेदर इट इज़ अ गुड फैकल्टी टीम वेदर इट इज अ पूल ऑफ गुड स्टूडेंट्स तो इस तरीके से हम लोग इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देकर एक वो करते हैं तो इसलिए कोटा आप इसीलिए देख रहे होंगे और आपने आए होंगे तो आपने महसूस भी किया होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स आज की डेट में कोटा के अंदर हैं और उसका रीजन ही यही है कि आंख बंद करके एक भरोसा जो कायम किया है ना कोटा ने वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बहुत ज्यादा अपील करता है इसके ट्रस्ट लिए करते हैं। जी एक क्वेश्चन और है सर, जैसे कि कोटा आते हैं, एवरेज बच्चा वो घबरा जाते हैं कुछ दिन बाद, जो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? तो एवरेज बच्चा को मोटिवेशन के लिए आप क्या कहिएगा? देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है ना बच्चा एवरेज हो टॉप लेवल पे हो 10वीं क्लास के बाद तो रिजल्ट वहाँ से नहीं बनता है एक्चुअली जो 2 साल की जर्नी है ना ये एवरेज को ट्रांसफॉर्म कर देता है बिल्कुल स्ट्रांग वाले बच्चे में और कोई बहुत स्ट्रांग भी हो और उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो वो एवरेज या बिलो एवरेज भी हो जाता है यानी कि हमको ये समझना पड़ेगा इस जर्नी में बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक चलना पड़ेगा ठीक है ना सबसे पहले तो ये अपने अंदर संकल्प भरना पड़ेगा कि शुरू से लेकर अंत तक इस जर्नी को कंप्लीट करना ही करना पड़ेगा। दूसरी बात जो मुझे समझ में आती है कि भाई मेहनत तो लगेगी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। कोई बोले कि यार शॉर्ट कट बता देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। वो 2-4 दिन चल जाएगा, लेकिन वो पूरे तरीके से काम नहीं आएगा। यानी फंडामेंटल से सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। टेस्ट में जो भी नंबर आए उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। आपको मेहनत करते रहना है और उस नंबर को बढ़ाने की कोशिश करते रहना है। कि हो सकता है वो पहले दिन वो पर्याप्त कोशिश ना हो, लेकिन धीरे-धीरे जब आप काम करते जाते हो तो वो होता जाता है। तो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी इस पढ़ाई में। अगर कंसिस्टेंसी नहीं रखी बच्चे ने, तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो मैंने तो एवरेज से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मतलब कहते हैं ना एकदम बिल्कुल टॉप परफॉर्मर होते हुए बच्चे को देखा और एक ही चीज देखी उसमें कि कंसिस्टेंट था बच्चा ठीक है ना तो वही कहते हैं ना करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जावत तेज सिल पे पड़त निशान तो आपको अपने आप को एवरेज मानने की जरूरत नहीं है अगर आप पढ़ाई करते हो दिल लगा के पढ़ाई करते हो खूब मेहनत करते हो तो आप कब एवरेज से टॉप परफॉर्मर में कन्वर्ट हो जाओगे ना ये आपको नहीं पता चलता है सर एक क्वेश्चन और है सर, तो ये मेरे मन में भी था। सर न्यूक्लियस ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए? और भी कोचिंग है कोटा में, न्यूक्लियस क्या ऐसा खास देती है? नहीं सही बात है बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है सब में अच्छी पढ़ाई होती है न्यूक्लियस अपने आप में एकेडमिक्स के लिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं वो करीब करीब 17 साल 12 साल 13 साल इस तरीके के एक्सपीरियंस के टीचर्स हैं अब बहुत जगह ये बच्चों को फैसिलिटी नहीं मिल पाती है ठीक है ना और कहीं ना कहीं शुरुआत अगर खराब होती है तो फिर वो बच्चा जो आप कहते हैं डिमोटिवेशन वगैरह होता है तो वो चीज़ पॉसिबल हो जाती है तो यहाँ एक बहुत ही टैलेंटेड पूल ऑफ फैकल्टी है आपके पास और उसके हिसाब से आप देखेंगे कि बच्चों का जो ग्रूमिंग है, वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से बच्चे को इंश्योर करते हैं। साथ ही साथ एक एनवायरनमेंट मिलना चाहिए बच्चों को पढ़ाई के हिसाब से, तो वो चीज़ भी हम लोग यहाँ इंश्योर करते हैं। जब तक कंटेंट अच्छा नहीं हो, तब तक बात बनती नहीं है, ठीक है? तो जो 17-18 साल से हम लोगों ने मेहनत करके कंटेंट बनाया है, वो भी कंटेंट यहाँ मिलता है जो आईटी से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि क्या होता है बहुत बार कठिन-कठिन पढ़ाने के चक्कर में आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द थिंग चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं और बच्चों को समझ में भी नहीं आता है फिर। तो रेलेवेंसी रहती है, सब कुछ रहता है। तो इसलिए न्यूक्लियस बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। छोटे बैच साइज़ेज़ भी रखते हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा पर्सनल अटेंशन हम दे पाएँ, तो वो सारी चीज़ों को हम इंश्योर करते हैं यहाँ पे। जैसे कि बहुत बच्चे का रहता है भीड़ में मैं कैसे पढ़ूंगा, तो आपको अब घबराना नहीं है कोटा आके, आपको न्यूक्लियस जो है एक छोटा सा बैच क्रिएट करती है और पर्सनल अटेंशन अटेंशन जो कहते हैं वो आपको यहाँ पर मिलेगा। और एक क्वेश्चन और है जो हम सर से पूछना चाहते हैं, पेरेंट्स के क्वेश्चन है ये, कि हमें आईटी के लिए कब बच्चे को तैयार करना चाहिए, 10th से पहले या 10th के बाद, कब से बच्चे को? इसमें देखिए कुछ पर्सनल चॉइसेस भी हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन 11th के बाद जो एप्रोप्रिएट रहता है, 2 साल में बच्चा अच्छे से कर सकता है।
लेकिन एक एडवांटेज हो सकता है अगर बच्चा 10th से या 9th से जो भी है चालू करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 9th और 10th में ही इतना स्ट्रेस ले लिया कि 11th और 12th पढ़ने लायक नहीं रहा। तो यानी कि थोड़ा बहुत लाइटली पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और 11th और 12th में पूरा जोर लगाकर वो पढ़ाई करे ताकि वो बहुत अच्छी तरीके से कर पाए। ड्रॉप ईयर में भी बच्चे आते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपके पास अपॉर्च्युनिटी है क्लास 11th में आने की तो आप क्लास 11th में आइए क्या ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करने का अवसर मिले। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है। आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, बच्चे पे किस तरह से ध्यान रखें? सर का तो रोल अच्छे निभाते हैं सब यहाँ पे, लेकिन पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? एक्चुअली क्या है इस जर्नी में पेरेंट्स का रोल बहुत अहम होता है। क्या होता है कि ऐसे तो पढ़ाने के हिसाब से अहम नहीं होता है या चेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारा बच्चा डेली कितना मोटिवेटेड रहता है, पढ़ने का उसका कितना मन करता है। अगर पढ़ने का मन कर रहा है, मोटिवेटेड है बच्चा तो वो मॉनिटरिंग ज़रूरी है। और अगर वो देख पा रहे हैं कि कहीं न कहीं बच्चे के अंदर जज़्बा है कि वो पढ़ाई करना चाहता है, ठीक है ना? और हर दिन कुछ सीख कर उसको मज़ा आ रहा है, तो आप मान के चलिए कि उस मॉनिटरिंग से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इन केस कभी ऐसा लग रहा है कि यार बच्चा डल है, नहीं पढ़ना चाह रहा है या कुछ ऐसा, तो उसके टीचर से बात करवाइए सो दैट कि उसको मोटिवेशन मिले और वो पढ़ाई अपनी जारी रख पाए क्योंकि ये 2 साल की जर्नी जारी रखना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्य है। जैसे कि सर बताए, आप अपने बच्चे का पर्सनल गाइडेंस करें और जानकारी लें, क्योंकि पेरेंट्स का भी बहुत भूमिका होता है अपने बच्चे को सक्सेस कराने में। तो सर का बहुत बिजी शेड्यूल था सर, टाइम दिए इसके हेलो लिए सर को दोस्तों, बहुत बहुत वेलकम टू माय धन्यवाद अनदर सर। ब्लॉग। आई होप आप आप लोगों लोग को भी अच्छे सबको होंगे। थैंक्स और आपके आज हम जितने आ गए व्यूअर्स हैं हमारे वो साथ उस अन्ना सर। चैनल को तो ज़्यादा से ज़्यादा बताने की सब्सक्राइब आपको करें ज़रूरत ऐसा नहीं, सभी मैं जानते होंगे सारे अन्ना सर व्यूअर्स को को। हम लोग रहते हैं और थैंक यू आप वेरी लोग जो ये मच। काम कर रहे हैं वो भी बच्चों के चलिए, लिए तो थैंक यू सर को भी। डेफ़िनेटली मेरा फ़र्ज़ है तो कि इस आप लोग ब्लॉग को हम को लोग यहीं समय पे निकाल ख़त्म कर करते हैं। जो अभी भी कोटा में चैनल पे गतिविधियाँ आप हो लोग रही हैं नए उसके हैं बारे में ज़रूर तो बताएँ। थैंक सब्सक्राइब यू करें। सुकेश। तब तक के लिए बाय बाय, कि जय जैसे हिंद, कि सर टेक मुझे केयर। कुछ क्वेश्चन है, बच्चों ने भी बोले हैं अन्ना सर के पास जाइएगा तो आप